राम राम राम। महाराज परीक्षित जी ने सोचा, यह मुनि क्या वास्तव में अपनी समस्त इंद्रियों से उपरत होकर अपने नेत्र बंद किए हुए बैठा है, अथवा यह सोचकर कि इन नीच क्षत्रियों से हमें क्या प्रयोजन, इसने अपनी आंखें मींच ली है। इसकी परीक्षा करने के निमित्त ही राजा ने क्रोध में भरकर आश्रम से लौटते हुए एक मरा सर्प अपनी धनुष की नोक से उठाकर मुनि के गले में डाल दिया और अपनी राजधानी को लौट आए। जिसने जिस बात की स्वप्न में भी आशा नहीं की जा सकती, यदि दैव योग से उनके द्वारा वैसी घटना घटित हो जाती है तो दुष्ट लोग अपनी दुष्टता बस उनकी भरपेट निंदा करते हैं, किंतु सज्जन पुरुष समझ लेते हैं विधान ऐसा ही होने वाला था। प्रारब्ध के वशीभूत ही होकर उनके द्वारा ऐसा विपरीत आचरण संभव हो सका। होनहार ऐसी थी, यही सब सोचकर और भली प्रकार स्वस्थ होकर अपने आप ही सूत जी कहने लगे, मुनियों, जैसा समय होता है वैसा ही आसार दिखाई देने लगते हैं। बसंत आते ही स्वतः वृक्षों के पुराने पत्ते झड़ जाते हैं और उनके स्थान में नूतन छोटे छोटे कोपल निकलने लगते हैं। वर्षा समाप्त होते ही अपने आप वायु ठंडी हो जाती है, गर्मी समाप्त होकर सर्दी पड़ने लगती है। युवावस्था में पदार्पण करते ही लड़के लड़कियों के विशिष्ट अंग अपने आप ही बढ़कर यौवन अवस्था की सूचना देने लगते हैं। सबका समय बंधा है, सब संयोग निश्चित है। जैसी भौतव्यता होती है वैसे ही बानक बन जाते हैं। तुलसी जस भवतव्यता तैसे मिले सहाय, आपन आवे ताहि पे या ताहि तहाँ ले जाए। जहाँ जीव की मृत्यु होती है वहाँ वह इच्छा न होने पर भी चला जाता है। इस संबंध में मैं आपको एक अत्यंत ही महत्व का इतिहास सुनाता हूँ। आप सभी समाहित चित्त से श्रवण करें। एक दिन की बात है कि भगवान विष्णु अपने गरुड़ पर चढ़कर लक्ष्मी जी को साथ लिए हुए घूमते फिरते भगवान भूतनाथ की पुरी वाराणसी में पहुंच गए। भूतपति भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने के निमित्त वे गरुड़ जी को द्वार पर ही छोड़कर चले गए। इतने में ही अपने भैंसे पर चढ़े हुए दंडपाणी यमराज भी आ पहुँचे। द्वार पर गरुड़ जी को देखकर यमराज जी ने उन्हें प्रणाम किया और हंसते हुए बोले, गरुड़ जी, आप यहाँ कैसे खड़े हैं? गरुड़ जी ने कहा, भगवान भीतर दर्शन करने पधारे हैं, मैं यहाँ खड़ा खड़ा उनकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। यमराज जी ने कहा, अच्छा, भगवान पधारे हैं, मैं भी दर्शन कराऊँ। यह कहकर वे भी अपने लंबे सींग वाले नीलांचल पर्वत के समान भैंसे को द्वार पर छोड़कर भीतर चले गए। जब यमराज जी मंदिर के दरवाजे में से भीतर घुस रहे थे तो उन्हें वहाँ एक बड़ा ही सुंदर स्वस्थ कबूतर प्रसन्नता के साथ खेलता हुआ दिखाई दिया। अपने गले को फुलाकर अपनी स्त्री के साथ वह सुख के साथ क्रीड़ा कर रहा था। उसे देखकर यमराज जी हंसे और तीखी दृष्टि से उसकी ओर देखते हुए भीतर चले गए। यमराज की जिसे देखकर भवें तन जाए, जिसे देखकर वे सूखी हंसी हंस दें, समझ लो उसका समय आ गया। यह सोचकर कबूतर का सभी आनंद विलीन हो गया। वह मारे डर के थर थर काँपने लगा। उसका मुख मलान हो गया और इंद्रियां शिथिल हो गईं।
टहलते हुए गरुण जी भी दरवाजे के समीप आ पहुँचे। गरुण जी तो सब पक्षियों के राजा ही ठहरे। कबूतर को इस प्रकार दुखी देखकर दया बस हुए उससे बोले, कपोतराज, तुम इतने दुखी क्यों हो रहे हो? अपनी चिंता का कारण मुझे बताओ। तुम मेरी प्रजा हो, मैं भगवान चक्रपाणि का वाहन हूँ। मैं सब कुछ करने में समर्थ हूँ। तुम्हारे दुख को मैं सभी उपायों से मिटाने की मैं समर्थ हूँ। बोलो, तुम्हें क्या चिंता है? मैं तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य करूँ? कबूतर ने कांपते हुए कहा, हे पक्षीराज, हे दीनबंधो, अभी यमराज मुझे देखकर भौहें तानते हुए मेरी ओर तीक्ष्ण दृष्टि से मुस्कुराते हुए गए हैं। इससे मैं समझता हूँ मेरा अंत समय निकट आ गया है। गरुण जी ने यह सुनकर बड़ी दृढ़ता के साथ कहा, अरे तुम इस बात से इतने चिंतित क्यों हो रहे हो? आओ मेरी पीठ पर बैठो। अभी तुम्हें लोकालोक पर्वत पर पहुंचा दूं, जहां तुम्हें किसी जीव से भय नहीं। मरता क्या न करता। कबूतर बिना सोचे समझे गरुड़ जी की पीठ पर बैठ गया। गरुड़ जी वायु से भी अधिक वेग से उड़े और एक मुहूर्त भर में वे इस पृथ्वी मंडल के पार लोकालोक पर्वत पर पहुंच गए। उस कबूतर को यहाँ बैठाकर तुरंत लौट आए कि कहीं भगवान निकल ना आवें। गरुड़ जी इतने वेग से उड़े थे कि उनके संपूर्ण शरीर से पसीना निकल रहा था। बड़ी शीघ्रता से वे लंबी लंबी सांस ले रहे थे। इतने में ही यमराज विश्वनाथ जी को प्रणाम करके बाहर निकल आए। उन्होंने जब गरुड़ जी की ऐसी दशा देखी तो पूछा, महाभाग गरुड़ जी, आप इतने हाँफ क्यों रहे हैं? अभी अभी तो आप बड़े आनंद से खड़े थे। इतनी ही देर में आपको संपूर्ण शरीर पसीने से क्यों भीग गया? आप थके हुए भी प्रतीत होते हैं, इसका क्या कारण है? अत्यंत उपेक्षा के साथ गरुड़ जी बोले, क्या बतावें यमराज, तुम सबको तंग करते हो। तुम्हारी सूरत से सभी भयभीत हो जाते हैं। तुम्हारे दर्शन सभी को भयानक हैं। तुम्हारी हंसी भी विष बुझे खड्ग के समान है। तुम्हारी हंसी के कारण ही हमें इतना कष्ट उठाना पड़ा। सब समझते हुए भी बनावटी व्यग्रता दिखाते हुए यमराज जी बोले, बात तो बताओ, तुम्हारे सामने मैं क्या कर सकता हूँ? तुम तो मेरे स्वामी भगवान विष्णु को भी ले जाने वाले हो, उनको भी युद्ध में संतुष्ट करने वाले हो। तुम्हारी जिह्वा पर तो सदा भगवान का नाम रहता है, इसलिए तुमको तो मुझसे भय नहीं होना चाहिए। गरुड़ जी हंसते हुए बोले, अजी, मुझे भला आपसे क्या भय होना था? मैं तो अपने स्वामी के नाम के प्रभाव से आपको भी भयभीत कर सकता हूँ, किंतु आप जो जाते समय उस कबूतर को देखकर हंसे थे, वो आपसे बहुत अधिक डर गया था। मैं उसे निर्भय बनाने को अभी अभी लोकालोक पर्वत पर छोड़ आया हूँ, जहाँ कोई जीव जंतु नहीं। अब आप मुझे यह बताइए कि आप उसे देखकर हंसे क्यों? इतना सुनते ही यमराज अट्टहास करते हुए और भी बड़े जोर के साथ हंसते हुए कहने लगे, गरुड़ जी, मैं हंसा था विधि के विधान पर। आप जानते ही हैं, हम स्वयं किसी को मारने में समर्थ नहीं। ब्रह्मदेव जिसके लिए जैसा विधान बना देते हैं, जिस स्थान पर जिसके द्वारा जिस जीव की मृत्यु निश्चय कर देते हैं, मेरा मंत्री मृत्यु उसी काल में वहाँ से प्राणियों को उठा लाता। इस कबूतर की मृत्यु 2 मुहूर्त बाद लोकालोक पर्वत पर रहने वाली एक बिल्ली के द्वारा लिखी थी। मैं यह सोचकर हंसा कि 2 मुहूर्त में इसकी मृत्यु लोकालोक पर बिल्ली के द्वारा होनी है। यदि यह अपने पंख से उड़े तो हजारों वर्ष में भी नहीं पहुंच सकता। यदि वह बिल्ली ही स्वयं चलकर इसे यहाँ खाने आवे तो अरबों वर्ष में भी नहीं जा सकती, और मृत्यु इसकी 2 ही मुहूर्त के अंदर ही है। कैसे होगी?
सो गरुण जी आपने उसे मृत्यु के द्वार पर ले जाकर पहुंचा दिया। वो बिल्ली भूखी थी, आज उसे भोजन नहीं मिलता तो वो मर जाती। अब उस कबूतर को खाकर वो तो जीवित हो गई और कबूतर मेरे लोक में पहुंच गया। ये सुनकर गरुण जी भी हंसे और बोले, भैया विधि का विधान ऐसा ही अटल है, उसे अन्यथा करने की किसमें शक्ति है। उसी विधान के बसीभूत होकर अहंकार बस में उसे लोकालोक पर्वत पर छोड़ आया। ये सुनकर हंसते हुए यमराज अपने लोक में चले गए और गरुण जी भगवान को लेकर वैकुंठ भाग की ओर धाम की ओर चले गए। सो सौनक जी महाराज परीक्षित को भाभी ही इस ओर खींच लाई। यदि घड़ी भर पीछे यमराज आते तो यह घटना घटित नहीं होती। मुनि समाधि से निवृत्त होकर ब्रह्मर्षि राजर्षि परीक्षित का स्वागत करते और उन्हें पाद्य अर्घ फल फूल देकर सुकृत और संतुष्ट मनुष्य, किंतु जो घटना जिस काल में होने वाली थी वो उसी काल में घटित हो जाती है। इस पर सौनक जी ने पूछा, सूत जी, राजा ने मरा हुआ सर्प मुनि के गले में क्यों डाला? यदि उन्हें उनका कुछ अनिष्ट ही करना अभीष्ट था तो जीवित सर्प डालते। फिर ऋषि तो अहिंसा व्रती होते हैं, उनके आश्रम में तो स्वाभाविक बैर वाले जंतु अपना नैसर्गिक बैर त्याग देते हैं। फिर वहाँ मरा सर्प कहाँ से आया? ऋषि के उस पवित्र आश्रम में सर्प को किसने मार दिया? यह सुनकर सूत जी हंसे और बोले, मुनियों, मैं पहले ही निवेदन कर चुका हूँ कि काल सब कुछ करा लेता है। तक्षक नाग के परिवार को जलाने के लिए अग्नि देव बहुत उत्सुक थे, किंतु जिस साधारण खांडो वन का जलाया गया उस समय संयोगवश तक्षक कुरुक्षेत्र चला गया और खांडो वन जलाया गया उस समय संयोगवश तक्षक कुरुक्षेत्र बताया गया था। अतः वह तो बच गया, किंतु उसकी पत्नी को, जो अपने पुत्र अश्वसेन को मुख में दबाए हुए भागी जा रही थी, अर्जुन ने मारा। उसके मुख में से उसका बच्चा अश्वसेन जीवित हो निकला। उसने अर्जुन से अपनी माता के मरने का बदला कैसे लेने के लिए कर्ण अर्जुन के युद्ध में चेष्टा की। ये कर्ण के समीप जाकर बोला, तुम मुझे बाण में चढ़ाकर अर्जुन पर छोड़ो, मैं उसे मार डालूंगा। किंतु कर्ण वीर और स्वार्थी अभिमानी था, उन्होंने इस बात को स्वीकार नहीं किया। वे गर्व के साथ बोले, कर्ण, दूसरे के बल पर युद्ध की तैयारियां तुम्हारी जहां इच्छा हो चले जाओ। किंतु वो दुष्ट तो अर्जुन को प्राण देने पर उतारू था। एक बार तो वो छिपकर बाण पर बैठ गया था और अर्जुन को मारने गया था, किंतु उसके रथ पर श्याम सुंदर स्वयं रक्षा के लिए बैठे हैं। उसे ऐसे करोड़ों नाग मारने में समर्थ नहीं हो सकते। श्री कृष्ण ने कर्ण के बाण पर बैठे हुए नाग को आते देखकर घोड़े बिठा दिए थे। निशाना व्यर्थ गया। जब दोबारा कर्ण ने उसे फटकार दिया तो वह अकेला ही अर्जुन को मारने चला। तब वह अश्वसेन नाग अर्जुन के बाणों से कटकर पृथ्वी पर गिर पड़े। इससे तक्षक और भी कुपित हुआ। पांडवों का तो कुछ बिगाड़ न सका। अब उनके वंशज परीक्षित जी से उसका बदला लेना चाहता था। सौनक जी, वह बेचारा क्या बदल लेना चाहता था? उसी के द्वारा महाराज की मृत्यु का विधान निश्चित था, इसलिए वही सर्प जहाँ मृतक बनकर पड़ गया था, नहीं तो वहाँ मरे सर्प का ऋषि के आश्रम में क्या काम। रही जीवित सर्प डालने की बात, सो राजा कुछ मुनि के प्राण लेना तो चाहते ही नहीं। भूख प्यास के कारण उनको मुनि के प्रति ईर्ष्या उत्पन्न हो गई थी। केवल परीक्षा के लिए उन्होंने सर्प डाल दिया कि ये ढोंग बना रहे हैं होंगे तो गुलगुले सर्प का स्पर्श पाते ही चौंक उठेंगे। तब मैं कहूँगा, कहो ढोंगी बनी, तुम्हारी समाधि अब कहाँ चली गई। सर्प डालने के अनंतर राजा को ध्यान ही नहीं रहा। वह आश्रम से बाहर आए और उनके साथियों भी उनके साथ दौड़न घोड़े के पदचिन्हों को देखते हुए वो आ पहुँचे। महाराज ने जल्दी
से जल पिया और अतिकाल समझकर बिना उस सर्प को मुनि के गले से निकाले ही अपने नगर को चल दिए।